कड़ी से कड़ी जोड़ रही है। ये पता लगा है कि इनका कई बार ब्रेकअप हुआ था, साथ ही ये कई साइट्स के जरिए आफताब जो है अलग अलग लड़कियों के संपर्क में भी था। हत्या के दौरान क्या कुछ हुआ था, इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। और दोनों ब्रेकअप के बाद कैसे रह रहे थे अतुल, बड़ी बात यह है कि दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, मुंबई में भी ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप होने के बाद फिर से एक दूसरे के साथ ही रहने लग जाते हैं। इन कड़ियों को पुलिस जोड़ रही है कि हत्या से पहले इनका रिलेशनशिप किस तरीके का था, कैसे साथ में रह रहे थे। देखिए, आफताब से जिस तरीके से पुलिस की रिमांड पर है, 4 दिन का रिमांड आज भी मिला है, जो आफताब से पुलिस ने पूछताछ किया उसमें आफताब ने बताया कि दोनों में अक्सर झगड़ा रहता था। 3 बार दोनों का ब्रेकअप हो चुका था और दोनों अलग अलग भी रहना शुरू हो गए थे, लेकिन उसके बाद दोनों में सहमति बनती है, फोन पर बात होती है और दोनों जो है वो फ्लैटमेट बनने पर सहमत हो जाते हैं, यानी कि दोनों एक ही फ्लैट पर साथ साथ रहते थे। लेकिन झगड़ा उसके बाद भी नहीं रुका, क्योंकि बम्बल साइट से, सोशल साइट जो है उससे दोस्ती लड़कियों से करता था आफताब, लड़कियां उसके फ्लैट पर आती थी जिसको लेकर झगड़ा होता था। और इसके बाद ये जो नोकझोंक है, जो झगड़ा है, वो इस तरीके से आगे बढ़ता है कि जो आफताब है वो श्रद्धा की हत्या कर देता है और उसके बाद उसके शव को 35 टुकड़ों में काट देता है और जंगलों में फेंकता है, तालाब में जो है वो उसके टुकड़े फेंकता है। तो फिलहाल जो पुलिस के टॉप सोर्सेज से हमें जानकारी मिली है कि 3 बार दोनों का ब्रेकअप हुआ था। उसके बाद जो झगड़ा जो है वो दोनों में अक्सर रहता था, लेकिन उसके बाद दोनों में सहमति बनती है कि वो फ्लैटमेट बनकर रहेंगे। फ्लैटमेट बनकर रहेंगे, लेकिन किस तरीके से फ्लैटमेट बनकर ये रह रहे थे कि आफताब बुरी तरीके से मारपीट करता था। आफताब जो है वो ड्रग्स लेता है, गांजा पीता है, चरस पीता है, जो बात निकलकर सामने आई थी अतुल, पुलिस के टॉप सोर्सेज से ये भी बात निकलकर सामने आई है कि आफताब ड्रग्स कंज्यूम तो करता था, लेकिन आफताब और श्रद्धा का एक कॉमन फ्रेंड था जो मुंबई में ड्रग्स सप्लाई भी करता है और उसकी कड़ियों को भी जोड़ा जा रहा है ताकि उससे हिमाचल के टूर का कनेक्शन निकल सके कि हिमाचल के तोश में जब ये गए थे तो इससे ड्रग ट्रैफिकिंग का क्या लिंक हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, लगातार जो दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि आफताब जो है वो ड्रग एडिक्ट था। तो पुलिस ने जो जानकारियां निकाली उसमें पता लगा कि श्रद्धा और जो आफताब का एक कॉमन फ्रेंड था उनसे ये ड्रग्स लेते थे और उसी ड्रग्स को जो कंज्यूम है वो आफताब करता था। तो अब पूरी कड़ियां जोड़ रही हैं कि किसी से ड्रग्स लेता था, इसीलिए जगह जगह रेड्स दिल्ली पुलिस ने की है और जल्दी इस मामले में जिनसे ड्रग्स लेता था ये मामला कहने का एनडीपीएस की तरफ भी जा सकता है।